तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव। कपिल सर के मार्गदर्शन में करें RAS, PSI, EO, RO और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। राजस्थान में भर्ती परीक्षाएं होना और उनको पारदर्शी रूप से पूरा करवाना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि इस समय लगभग 1 दर्जन से ज्यादा भर्तियां हैं, वो प्रक्रियाधीन हैं और विभागों के द्वारा इन भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा करवाने की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन नियुक्तियां पूरी तरीके से पारदर्शी हो, सही अभ्यर्थी का उसमें चयन हो, ये सबसे बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा होता है। सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि जो PH अभ्यर्थी हैं उनके दस्तावेज हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके दस्तावेज हैं। इसके साथ ही कई ऐसे मामले भी सामने आते हैं जिसमें दस्तावेजों में बड़ा गड़बड़ झाला नजर आता है। अब इस गड़बड़ झाले को दूर करने के लिए सरकार के स्तर पर एक कदम उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि कार्मिक विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। उस आदेश के अनुसार इस समय प्रक्रियाधीन सभी भर्तियों में दिव्यांग अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच एक बार फिर से की जाएगी। यानी कि सरकार जो दिव्यांग अभ्यर्थियों के मेडिकल सर्टिफिकेट होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है। जब चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के मेडिकल हो रहे थे, उस समय हमने देखा था कि कई जिलों से ऐसी शिकायतें सामने आई थी कि एक दिन में ही 100 अभ्यर्थियों के मेडिकल जांच कर दी गई। कहीं सिर्फ अभ्यर्थी आए और मेडिकल जांच का जो सर्टिफिकेट है वो लेकर चले गए। ऐसी कई शिकायतें न सिर्फ चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती, इसके साथ ही अन्य भर्तियों में भी आई थी। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की अगर बात की जाए तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस दौरान 5 हुई थी, उन भर्तियों में दिव्यांग अभ्यर्थियों के मेडिकल जांच किए दोबारा भजनलाल सरकार ने आदेश दिए थे। और इस जांच के बाद कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें मेडिकल दस्तावेजों में जो दिव्यांगता का प्रतिशत था वो काफी कम बताया गया, जिसके बाद इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था। ऐसे में भजनलाल सरकार ये नहीं चाहती है कि नियुक्ति के बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर किसी प्रकार का कोई सवाल उठाया जाए। और इसी से बचने के लिए एक बार फिर से प्रक्रियाधीन सभी भर्तियों में दिव्यांग अभ्यर्थियों के जो दस्तावेज हैं, उनके मेडिकल सर्टिफिकेट हैं, इनकी दोबारा जांच की जाएगी। ये एक अच्छे कदम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि कई बार योग्य दिव्यांग अभ्यर्थी हैं वो फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ जाते हैं और नियुक्ति से दूर रह जाते हैं। ऐसे में प्रक्रियाधीन सभी भर्तियों में दिव्यांग अभ्यर्थियों के दोबारा दस्तावेजों की जांच और उनके मेडिकल सर्टिफिकेटों की जांच कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी रूप से पूरा करने में कारगर साबित होगी। ऐसे में अब देखना होगा कि कार्मिक विभाग ने फैसला ले लिया है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के दस्तावेज, जो संपूर्ण दस्तावेज है, उनकी दोबारा जांच होगी। हालांकि एक बार DV होता है, उसके बाद मेडिकल जांच होती है, उनके सर्टिफिकेट होते हैं, उसके बाद विभाग फिर से दस्तावेजों की जांच करता है। लेकिन कार्मिक विभाग के आदेश के बाद उन दिव्यांग अभ्यर्थियों की टेंशन थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी जिन्होंने अपने कागजों के साथ छेड़छाड़ की। ऐसे में अब देखना होगा कि भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी पारदर्शी रूप से पूरा करवाने के लिए सरकार की ओर से जो ये फैसला लिया गया है वो आने वाले समय में कितना कारगर साबित होता है, ये समय बताएगा। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।